हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यूएनओ लेकर आया हूँ। यूएनओ के बारे में आप पढ़ेंगे और इस पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो यूएनओ पर कंपटीशन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आए हुए क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं और अगले कंपटीशन में आ सकते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसका नोट्स बनाएंगे और पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूएनओ। यूएनओ का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, आप ध्यान रखना, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ और एक है लीग ऑफ नेशंस जिसका नाम है राष्ट्र संघ। तो ये संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, आप लोगों को मालूम होगा। तो यूएनओ का नाम यूएनओ किसने दिया था? यूएनओ का नाम यूएनओ किसने दिया था? तो आप कहेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और अमेरिका के ये 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इतनी बात याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ की स्थापना के समय में 50+1 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें 51वां देश पोलैंड था। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। अगर ये पूछा जाए कि यूएनओ का 51वां संस्थापक देश कौन सा था, तो पोलैंड। प्रारंभ में 51 संस्थापक देश थे। उसी समय भारत भी इसका सदस्य बन गया था। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे 1945 में। आप कहेंगे सर भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसी से पहले भी तो भारत नाम का देश था। तो भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य देश बना। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या है? जितने भी मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्लीज़ आंसर को कमेंट किया करें। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 2011 में बना और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, आप याद रखेंगे। और 191वां देश पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। और 192वां सदस्य देश मोंटेनीग्रो 2006 में बना। आप इसकी राजधानी भी कमेंट करेंगे कि क्या है। तो ये तो देशों के बारे में बात हुई, यूएनओ की स्थापना के बारे में बात हुई। अगला पॉइंट है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। 17 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, 39 मंजिला है। जॉन डी रॉकफेलर ने इसके लिए ज़मीन दान दी थी। किसने दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने ज़मीन दान दी थी। और अगर ये पूछा जाए कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो किस नदी तट पर है, तो आप कहेंगे हडसन नदी तट पर है। हडसन, क्योंकि न्यूयॉर्क हडसन नदी तट पर है। और आप सभी लोग जानते हैं वाशिंगटन डीसी, जैसे कि IMF वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वो किस नदी तट पर है? पोटोमैक नदी तट पर। अगला है इसके मुख्यालय का जो डिजाइन किया था वालेस के हैरिस ने किया था। किसने किया था बेटाओ? वालेस के हैरिस। यूएनओ की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। अंग्रेजी तथा फ्रेंच हैं। अन्य भाषाओं में चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी है। तो कुल भाषाएं कितनी हो जाएंगी यूएनओ में मान्यता प्राप्त? कुल भाषाएं यूएनओ में मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं, टोटल लैंग्वेज मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 6। यूएनओ में मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं कितनी हो जाएंगी? 6। अगर पूछा जाए यूएनओ के अंग कितने हैं, टोटल अंग कितने हैं, तो अंग भी 6। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 6। कुल सदस्य देश 193 और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश तो 15, 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। यूएनओ के चार्टर की अगर बात करते हैं, यूएनओ के चार्टर संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। तो यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय बेटा? 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं, ये भी आप याद रखेंगे।
और यूएनओ के ध्वज की बात करते हैं तो यूएनओ का ध्वज हल्की नीली पृष्ठभूमि पर विश्व के मानचित्र को घेरे हुए, ऐसे विश्व का मानचित्र है और जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। हल्के नीले पृष्ठभूमि पर विश्व के मानचित्र को घेरे हुए जैतून की वक्राकार शाखाएं यूएनओ के ध्वज के रूप में हैं। ये यूएनओ का ध्वज हो गया। वीटो पावर क्या होता है आप समझेंगे। यूएनओ की सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनको एक अधिकार प्राप्त होता है जिसको हम वीटो पावर या निषेध अधिकार कहते हैं। वीटो पावर या निषेध अधिकार कहते हैं। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि अगर सुरक्षा परिषद के 15 टोटल सदस्य में से अगर 14 सदस्य, जिसमें से 10 सदस्य कौन अस्थायी और 4 स्थायी भी अगर हाँ कह देते हैं और एक स्थायी सदस्य ना कह देगा तो वो मुद्दा खारिज हो जाएगा, आप याद रखेंगे। तो अभी तक पहली बार वीटो का प्रयोग यूएसए ने किया था 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर। ये लिखा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। रोडेशिया के प्रश्न पर पहली बार वीटो का प्रयोग अमेरिका ने किया था। इतनी बात क्लियर है। लेकिन सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। भारत के किसी मुद्दे पर सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला व्यक्ति चाइना है, चीन। हर मुद्दे पर भारत के संदर्भ में ये प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि भारत जब सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा था तो चाइना ने वीटो का प्रयोग कर दिया था। क्लियर है, चर्चा में भी रहा था। अगली बात आती है महासभा की प्रथम बैठक। यूएनओ का एक अंग होता है महासभा। तो महासभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी, 1952। और महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की। इसी कारण 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूएनओ की महासभा में 1953 में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। महासभा का हर वर्ष एक अध्यक्ष होता है, तो 1953 में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप कहेंगे विजया लक्ष्मी पंडित। किसे चुना गया? तो विजया लक्ष्मी पंडित। ये नेहरू जी की बहन थी, नेहरू जी की बहन थी। आप याद रखेंगे नेहरू जी की माँ का नाम स्वरूप रानी देवी, बहन विजया लक्ष्मी पंडित, पत्नी कमला नेहरू। 1966 में संगीत पेश करने वाली पहली महिला MS सुब्बालक्ष्मी। यूएनओ की महासभा में संगीत पेश करने वाली पहली महिला MS सुब्बालक्ष्मी, कर्नाटक संगीत की माँ। 1977 में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देने वाले हिंदी में कौन व्यक्ति थे, तो नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि इस समय अटल जी जब भाषण दिया था तो उस समय विदेश मंत्रालय में थे, विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे। यूएनओ की पुलिस सलाहकार बनने वाली पहली महिला किरण बेदी। ये वर्ष 2003 में यूएनओ की पुलिस सलाहकार बनी थी। लेकिन अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि यूएनओ में ही आप ध्यान रखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये किरण बेदी को 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और ये भारत की पहली आईपीएस महिला हैं। आईपीएस व्हाट वेंट रॉन्ग इनकी रचना है। अगला पॉइंट है महासचिव का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करती हैं। महासचिव का चुनाव ये एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। महासभा सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करती हैं। यूएनओ का महासचिव इसका प्रमुख होता है। तो पहले महासचिव थे त्रिग बेली जो कि नॉर्वे के थे। और एशिया से चुने गए पहले महासचिव यू थांट जो कि बर्मा के थे। और ये पहले कार्यवाहक महासचिव भी थे। यूएनओ के पहले कार्यवाहक महासचिव पूछा जाए तो यू थांट बर्मा। अभी तक एशिया से 2 व्यक्ति महासचिव चुने जा चुके हैं। एक तो यू थांट जो कि बर्मा के थे और बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के। यूएनओ के महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई उनका नाम है डैग हैमरशोल्ड। ये स्वीडन देश के थे। ये क्वेश्चन बनता है यूएनओ के महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई वो कौन थे?
डैग हैमरशोल्ड स्वीडन देश के। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनको मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार मिला था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैग हैमरशोल्ड थे, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैग हैमरशोल्ड, और एक व्यक्ति और थे, जिसमें दो एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है, एक एरिक हेक्सले 1931 में और एक डैग हैमरशोल्ड। तो यूएनओ के महासचिव पर और भी कई बातें हैं, यूएनओ के अंगों पर और भी कई बातें हैं। यूएनओ की कुछ दिवस उन्होंने घोषणा की है, कुछ वर्ष घोषणा की है, कौन कौन से इनके और अंग होते हैं उनके बारे में मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखकर इसके नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो का भी आप वेट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछें आप उनके जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।